हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन की भूकंप रोधी घर कैसे बने नाम से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम आपको प्लॉट खरीदने से लेकर घर की फिनिशिंग तक की कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस काम के वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। इस सीरीज में हम किसी भी काम के खर्चे की बात नहीं करेंगे, यहां बस हम यही सीखेंगे कि हमें घर बनाने से लेकर कोई भी काम करते हुए किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप भविष्य में अपना मकान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर बनवाने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़े। यह प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और आज ये हमारी इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि घर बनाने के लिए आपका प्लॉट कैसा होना चाहिए, मींस आपको प्लॉट किन जगहों पर लेना चाहिए और किन जगहों पर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों घर बनवाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है सही जगह पर एक प्लॉट को खरीदने का। हालांकि कुछ लोग प्लॉट घर बनाने के लिए लेते हैं और कुछ लोग प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं। तो प्लॉट लेने का आपका जो भी पर्पज हो, प्लॉट के लिए उसकी जगह और लोकेशन बहुत मायने रखती है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये डिटेल में समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें प्लॉट खरीदने से पहले जरूर रखना चाहिए। आज मैं आपको 25 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको प्लॉट खरीदने से पहले जरूर ध्यान देनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को बचाते हुए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिसेंट सोसाइटी। देखिए, आप जब भी प्लॉट लें तो सबसे पहली बात तो आपको प्लॉट हमेशा एक अच्छी कॉलोनी और सोसाइटी में लेना चाहिए। देखिए, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एक अच्छी सोसाइटी में प्लॉट लेकर मकान बनाते हैं तो वहां आपको अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, आपको और आपके बच्चों को वहां रहने के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है। और जब आपके बच्चों को एक अच्छी सोसाइटी मिल जाती है तो वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि आपको जब भी अपना मकान बनाना है तो हमेशा एक अच्छी सोसाइटी में ही बनाना है। नंबर 2, शेप एंड साइज ऑफ प्लॉट। दूसरा, आपको जब भी प्लॉट लेना है तो वो वर्गाकार या आयताकार ही लेना चाहिए, मींस स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का। कभी भी ऐसा प्लॉट ना ले जो टेढ़ा मेढ़ा हो या उसके कोने कटे हो, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ऐसे प्लॉट को बदगुनिया प्लॉट बोलते हैं। इन प्लॉट्स की सभी साइड समान नहीं होती, तो ऐसे प्लॉट हमें कभी नहीं लेने चाहिए। जिसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि ऐसे प्लॉट वास्तु के हिसाब से अच्छे नहीं होते। दूसरा, इन प्लॉट्स में अक्सर हमारी प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाती और बहुत सी जगह वेस्ट हो जाती है। तीसरा, इन प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन कराने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हमारा पैसा बहुत वेस्ट होता है और ऐसे प्लॉट्स या उन पर बने मकान को जल्दी से कोई खरीदना भी नहीं चाहता। इन प्लॉट की रीसेल वैल्यू भी बहुत कम होती है। तो इसीलिए प्लॉट लेते समय आपको प्लॉट के शेप और साइज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा एक आयताकार और वर्गाकार प्लॉट ही लेना चाहिए। थर्ड, प्लॉट लेते समय आपको हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना है कि एक तो आपके प्लॉट के सामने कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए और दूसरा, आप जहां प्लॉट खरीद रहे हैं वहां प्लॉट के आसपास कोई कारखाना या फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, ताकि कल आपको बहुत ज्यादा शोर शराबे और पोल्यूशन में रहना पड़े। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। फोर्थ है कनेक्टिविटी। चौथा, आपको प्लॉट लेते समय यह देखना है कि वहां रोड की कनेक्टिविटी क्या है, यानी कि बसों वगैरह की, ट्रांसपोर्ट वगैरह की क्या फैसिलिटी है। यानी कि आप जहां भी प्लॉट लें वो रोड के थोड़ा नजदीक होना चाहिए। 500-600 मीटर तक तो ठीक है, पर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इतना अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए, रोड के नजदीक जो प्लॉट होते हैं वहां एक तो डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होती है, वहां रोड, लाइट, सीवरेज का काम जल्दी जल्दी होता है और वहां मकान जल्दी जल्दी बनते हैं। और जो प्लॉट रोड से दूर होते हैं वहां एक तो डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होती और दूसरी बात कि अगर आपका मकान रोड के नजदीक रहेगा तो आपको और आपके बच्चों को स्कूल से आने जाने में आसानी होगी, आपको अपने घर पर किसी भी सामान की डिलीवरी लेना आसान होगा और जो आपके मेहमान या मिलने जुलने वाले आते हैं उन्हें आपके घर पे आने में आसानी होगी। इसीलिए प्लॉट लेते वक्त आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें और प्लॉट हमेशा रोड के आसपास ही लें। फिफ्थ है प्लॉट डेप्थ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लॉट लेते समय आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि आपका प्लॉट रोड लेवल से ज्यादा नीचे नहीं हो, आपका प्लॉट बहुत ज्यादा गड्ढे में नहीं होना चाहिए। अगर 1 फीट, 2 फीट या 3 फीट तक है तो कोई बात नहीं, पर अगर यह 5 फीट, 6 फीट या इससे ज्यादा है तो ऐसा प्लॉट आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो अगर ऐसे प्लॉट में आप मकान बनाते हैं तो यह रोड से नीचे होगा और बरसात के दिनों में आपको परेशानी होगी। और दूसरा, अगर आप अपना प्लिंथ लेवल रोड से ऊंचा भी करोगे तो फिर इसमें आपको बहुत ज्यादा मिट्टी भरवानी पड़ेगी और आप जानते ही हैं कि आज के समय में मिट्टी भराना इतना आसान नहीं है। तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है और हमेशा आपका प्लॉट रोड लेवल से 2 से 3 फीट से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। नंबर 6, ग्राउंड वाटर टेबल एंड टाइप ऑफ सोइल। छठा, जहां आप प्लॉट ले रहे हैं
वहां आसपास के लोगों से यह भी पता करें कि यहां पानी कितने फीट पर निकलता है और सोइल कैसी है, कहीं रेतीली मिट्टी तो नहीं है या फिर चिकनी मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि ऐसी मिट्टी की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और फुटिंग फाउंडेशन उसी के अकॉर्डिंग प्लान करनी होती है। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 7 है जोन। देखिए जोन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, येलो जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन। जो येलो जोन होता है ये रेजिडेंशियल घरों का होता है, इसी जोन में आने वाले प्लॉट पर आप अपना घर बना सकते हैं। दूसरा है ग्रीन जोन। यह जोन एग्रीकल्चर यानी कि खेती वाली जमीन का होता है। ग्रीन जोन में आने वाली जमीन पर आप सिर्फ खेती कार्य कर सकते हैं, इस जोन में आप घर नहीं बना सकते। और तीसरा है रेड जोन। यह जोन पब्लिक बिल्डिंग का होता है, सभी तरह के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग और मंदिर वगैरह इसी रेड जोन में बनते हैं। तो आपको प्लॉट लेते समय इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि आपका प्लॉट हमेशा येलो जोन में ही होना चाहिए, यानी कि एनए की, नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में ही होना चाहिए। नंबर 8 है रोड विड्थ, यानी कि आप जहां भी प्लॉट लें उसके सामने अच्छी खासी चौड़ी रोड होनी चाहिए। कम से कम 20 फीट की रोड तो जरूर हो, इससे कम ना हो। अगर आपको 20 फीट से ज्यादा चौड़ी रोड अपने प्लॉट के सामने मिल रही है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर 20 फीट की रोड नहीं होगी तो आपको हमेशा गाड़ी वगैरह पार्क करने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी रहती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें, और अगर 20 फीट से कम रोड हो तो वहां प्लॉट बिल्कुल न लें। नंबर 9 है फैसिलिटी। अब प्लॉट लेते समय इस चीज को जरूर देखें कि जहां जिस कॉलोनी या एरिया में आप प्लॉट ले रहे हैं वहां सुविधाएं यानी कि फैसिलिटी क्या क्या है। जैसे कॉलोनी में बिजली की सुविधा कैसी है, पानी की क्या सुविधाएं हैं, पानी की डायरेक्ट लाइन डली है या नहीं, सप्लाई कैसे आती है, और सीवरेज वगैरह डले हैं या नहीं। यानी कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर ये सबकी फैसिलिटी होती है तो बहुत अच्छा रहता है। आपके मकान और प्लॉट की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 10 है इसेंशियल सर्विसेज और आवश्यक सेवाएं। मतलब कि आपको प्लॉट लेते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट के नियर बाय फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि मैं समझता हूं कि मेरे प्लॉट से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल हो, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है। किसको कब इसकी जरूरत पड़ जाए यह पता नहीं होता। इसके अलावा बच्चों के स्कूल, मेन रोड और मार्केट वगैरह भी नजदीकी होनी चाहिए। तो ये कुछ आवश्यक सेवाएं होती हैं, प्लॉट लेते समय इनके बारे में विचार करके ही प्लॉट खरीदें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी प्लॉट खरीदने के लिए, इसलिए वीडियो में बने रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 11 प्लॉटिंग ऑन नेचुरल ग्राउंड। दोस्तों आपको हमेशा इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि जो आप प्लॉट देख रहे हो क्या इसकी प्लॉटिंग नेचुरल ग्राउंड पर हुई है। आइए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए कई बार प्लॉटिंग ऐसी जगह पर करा दी जाती है जो गड्ढे में जमीन हो या जैसे तालाब वगैरह की जमीन। तो कई बार होता क्या है कि अक्सर ऐसी जमीनों पर डीलर्स अपने पैसे बचाने के लिए मिट्टी की जगह कचरा भरवा के प्लॉटिंग कर देते हैं और उन्हें बेच देते हैं। तो पहली बात तो हमें हमेशा हमारे घर की नींव के लिए नीचे सॉलिड ग्राउंड तक जाना होता है, और कई बार यह कचरा 10-10 फीट तक भरा होता है। तो इतना नीचे जाने के लिए हमारा समय और पैसा दोनों खराब होते हैं। दूसरा, अगर हम ऐसे ही इसके ऊपर घर बनवा लेते हैं तो ऐसे घर जरा से भूकंप में भी गिर जाते हैं। तो इसीलिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखें और ऐसा प्लॉट कभी ना लें जिसमें कचरा भरकर प्लॉटिंग की गई हो। ओके फ्रेंड्स। नंबर 12 है डॉक्यूमेंट्स। आपको प्लॉट लेने से पहले उसकी लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट और प्रॉपर्टी टाइटल को जरूर वेरीफाई करना चाहिए। प्रॉपर्टी टाइटल से आपको यह पता चलता है कि जो शख्स आपको प्लॉट बेच रहा है क्या वो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है या नहीं, क्या उसे उस प्लॉट को बेचने का मालिकाना हक है या नहीं। और लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट से आपको उस प्लॉट या प्रॉपर्टी की पिछली पूरी हिस्ट्री का पता चल जाता है। जैसे कि जब यह प्लॉटिंग की गई उस समय इसका असली मालिक कौन था और किस किस तरह से यह प्रॉपर्टी सेल और ट्रांसफर होते हुए मौजूदा मालिक के पास आई है। इन प्लॉट्स पर कोई लोन तो नहीं लिया गया है या चल रहा है, इस प्लॉट पर कोई स्टे वगैरह तो नहीं लगाई गई है। इन सभी तमाम बातों की जानकारी आपको लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट से मिलती है। तो आपको प्लॉट लेने से पहले उस प्लॉट का प्रॉपर्टी टाइटल और उसकी लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर वेरीफाई करनी चाहिए। नंबर 13 है FSI यानी कि फ्लोर स्पेसिंग इंडेक्स। आपको प्लॉट लेने से पहले उस प्लॉट के FSI के बारे में भी जरूर जान लेना है कि आप कितने एरिया में मकान बना सकते हो और आपको कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी। यह टोटली फ्लोर स्पेसिंग इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप 100 गज का प्लॉट लें अपनी जरूरत के अनुसार और उस पर आप 60 से 70 गज में ही मकान बना पाए और आपको मकान छोटा पड़ जाए। तो इसीलिए प्लॉट लेने से पहले प्लॉट के FSI के बारे में भी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। नंबर 14 है प्लॉट साइज एंड डायमेंशंस। अब यह पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको किस साइज और डायमेंशन का प्लॉट लेना चाहिए और आपको किस साइज और डायमेंशन का प्लॉट नहीं लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स,
किसी भी प्लॉट का साइज और उसकी डायमेंशन ये तय करती है कि आप उस प्लॉट पर कितनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, कितना अच्छा घर बना सकते हैं और उस प्लॉट की रीसेल वैल्यू कितनी अच्छी होगी। आपको हमेशा मीडियम साइज के प्लॉट ही लेने चाहिए, यानी कि जिन प्लॉट की गहराई 45 फीट, 50 फीट और 60 फीट तक हो और चौड़ाई 20 फीट, 30 फीट और 40 फीट तक हो। आपको हमेशा ऐसी ही डायमेंशन के प्लॉट लेने चाहिए ताकि उस पर प्लानिंग अच्छे से की जा सके, घर अच्छा बनाया जा सके, ज्यादा जगह वेस्टेज ना हो और वास्तु का भी अच्छे से पालन किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए आप 20 बाय 45 फीट का प्लॉट ले सकते हैं, ये एक आदर्श प्लॉट साइज है। आप 25 बाय 50 या 30 बाय 50 का प्लॉट ले सकते हैं और आप 30 बाय 60 का प्लॉट ले सकते हैं। इन सभी साइजेज में अच्छा खासा मकान बनाया जा सकता है। दूसरा, आपको कौन से साइज के प्लॉट अवॉइड करने हैं। जैसे अगर प्लॉट का साइज 30 बाय 80 का है, यानी कि इसका फ्रंट कम है और गहराई ज्यादा, आपको इस साइज का प्लॉट नहीं लेना चाहिए और इन सभी साइजेस के प्लॉट भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा, 15 बाय 60 इस साइज का प्लॉट नहीं लेना चाहिए, ये रेल के डिब्बे जैसा लगता है। और 20 बाय 70 ऐसे साइज का प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए। ये सभी साइज आपको एक तो आसानी से मिल जाते हैं और इन साइज में एक अच्छा घर कभी नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए आप इस साइज के प्लॉट कभी ना खरीदें। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है प्लॉट लेने से पहले। नंबर 15 है प्लॉट फेसिंग एंड डायरेक्शन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है प्लॉट लेने से पहले कि हमें किस फेसिंग और डायरेक्शन वाला प्लॉट लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज हर आदमी हमेशा ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट इन 3 फेसिंग वाला प्लॉट लेना ही पसंद करता है। साउथ फेसिंग वाला प्लॉट कोई नहीं लेना पसंद करता, जिसमें प्राथमिकता ईस्ट डायरेक्शन वाले प्लॉट को दी जाती है, सेकेंडरी नॉर्थ डायरेक्शन के प्लॉट को, और अगर ये ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग अवेलेबल ना हो तो वेस्ट फेसिंग को, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग वाले प्लॉट बहुत अच्छे माने जाते हैं वास्तु के हिसाब से। इनमें बहुत अच्छी प्लानिंग होती है और इनकी डिमांड और रीसेल वैल्यू भी ज्यादा रहती है। पर साउथ फेसिंग वाले प्लॉट को शुभ नहीं माना जाता और इसकी डिमांड और रीसेल वैल्यू भी कमी होती है। इसलिए जब भी आप प्लॉट देखें या खरीदें तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर फेसिंग वाले प्लॉट ही खरीदें, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 16 है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एक, जहां आप प्लॉट देख रहे हैं तो जो मकान बनाने का कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जैसे ईंट, गिट्टी, रोड़ी, सीमेंट और सरिया, आपको यह भी देखना है कि वो आपको प्लॉट से कितनी दूरी पर मिलेगा, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना बढ़े। क्योंकि ज्यादा दूरी होगी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी, जिससे आपके मकान बनाने का खर्चा भी बढ़ेगा। तो ये चीज भी बहुत ही मैटर करती है, इसलिए इस बात का ध्यान भी आपको प्लॉट खरीदने से पहले जरूर रखना है। नंबर 17, लीगलिटी और कंट्रोवर्सी। आप हमेशा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं वो लीगल है या नहीं, यानी कि जिस कॉलोनी में है वो अप्रूव्ड कॉलोनी है या नहीं, और इसकी पक्की रजिस्ट्री होगी या पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी। दूसरा, आप वहां आसपास में रहने वालों से जानकारी लेने की कोशिश करें कि इस प्लॉट पर कोई भी किसी तरह का कोई वाद विवाद तो नहीं है। तो यह जानना भी आपके लिए जरूरी होता है कोई भी प्लॉट लेने से पहले। पॉइंट नंबर 18 है पोजेशन का। अगर आप कोई भी प्लॉट खरीद लेते हैं तो उस प्लॉट पर अपना कब्जा जरूर लें। इसके लिए आप इस प्लॉट के चारों ओर बाउंड्री वॉल करा सकते हैं। इससे आपको यह भी क्लियर हो जाता है कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लॉट खरीदकर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो गलत है। इसलिए आपको प्लॉट खरीदने के बाद उस पर कब्जा जरूर लेना चाहिए। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 19, नेक्स्ट, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वहां पूरी तरह प्रॉपर प्लानिंग हो रखी हो कि कहां कहां तक प्लॉट है, कहां कहां से रोड निकलेगी। क्योंकि कई बार डीलर पूरा खेत दिखाकर आपको ये बोल देते हैं कि ये आपके प्लॉट की जगह है, बिना प्रॉपर डायमेंशन बताए, जिससे बाद में इस पर कब्जा लेने में दिक्कत आती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपके प्लॉट के चारों ओर, आसपास और आगे पीछे कोई भी नदी, नाला या तालाब नहीं होना चाहिए। अगर सामने कोई खुला बाग बगीचा या खुली जगह हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट, प्लॉट के पास किसी भी तरह का पुराना खंडर, कुआं, ट्यूबवेल और बोरिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लॉट के आसपास कब्रिस्तान और शमशान घाट आदि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके प्लॉट के पास किसी भी तरह का रेलवे ट्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भी उस ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरेगी तो आपको डिस्टर्ब करेगी, उसके शोर से आपके बच्चों की पढ़ाई खराब होगी और आपकी नींद खराब होगी। और आपको प्लॉट हमेशा एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर के थ्रू ही लेना चाहिए। हाँ, ये आपसे 1 या 2% कमीशन जरूर लेते हैं, पर ये आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में बहुत ही सहायक होते हैं। नहीं तो आपके साथ प्रॉपर्टी लेने में फ्रॉड हो सकता है। तो ये सभी बातें आपको प्लॉट खरीदने से पहले जरूर ध्यान देनी है। और लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रीमियम टिप दूंगा, तो वो टिप है लोन की। और मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लॉट लेने से पहले। आप प्लॉट लेने के लिए छोटा मोटा लोन जरूर कराएं, भले ही आपको इसकी जरूरत ना हो, पर छोटा मोटा लोन जरूर कराएं। बाद में भले ही इसे 2-4 महीने आप पूरा भर दो, क्योंकि इससे प्लॉट की लीगलिटी और जेन्युइनिटी चेक हो जाएगी। क्योंकि लोन देने के लिए बैंक जितने अच्छे से उस प्लॉट को वेरीफाई करेगा
उसके प्रॉपर पेपर चेक करेगा, प्रॉपर चैन वेरीफाई करेगा, उतने अच्छे तरीके से शायद आप नहीं चेक कर पाओगे। तो इसलिए छोटा मोटा लोन जरूर करें, जो भी प्लॉट आप लेने वाले हो उस पर। बाद में से आप पूरा क्लोज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से इस पर कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी प्लॉट लेने से पहले आपको इन 25 बातों का जरूर ध्यान रखना है। तो आई होप कि दी गई जानकारी हर उस आम आदमी के लिए उपयोगी है जो प्लॉट खरीद कर उस पर अपना मकान बनाने का सपना रखता है। तो अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बस मेरी फीस यही है, आपका एक लाइक और एक शेयर। और अगर आपकी प्लॉट को लेकर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सभी ग्रुप के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इस सीरीज की आगे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्द मिलेंगे हमारी इसी सीरीज की सेकंड वीडियो के साथ, जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी प्लॉट में हमें कौन कौन से कागज चेक करने होते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो सके ये प्लॉट जेन्युइन है या नहीं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।